हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रबी 2026-27 गेहूं पंजीयन के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं किसान स्लॉट बुक यहाँ पर ओपन हो चुका है। सभी किसानों से एक निवेदन है, आप अगर गेहूं का करना चाहते हैं तो गेहूं का भी अब यहाँ पर पूर्ण रूप से स्टार्ट हो चुका है। चना मसूर का अगर आप करना चाहते हैं स्लॉट बुकिंग, तो दोनों ही जानकारियां मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको किसान स्लॉट बुक करें गेहूं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा। गेहूं की स्लॉट बुकिंग करें, अगर आप गेहूं की स्लॉट बुकिंग करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चना मसूर की स्लॉट बुकिंग करें, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर गेहूं की स्लॉट बुकिंग कर देते हैं, अगर आपकी प्रिंट पावती वगैरह कुछ आती नहीं है, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी पावती को भी निकाल सकते हैं। चना मसूर की अगर आपने स्लॉट बुकिंग किया है और उसकी पावती को निकालना चाहते हैं, तो आप इस फोर्थ वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके पूरी जानकारी को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर गलती से आपसे गेहूं का स्लॉट बुक किया है और अगर आपने गलत वेयर हाउस चुन लिया है या कुछ गलती आपसे हो गई है, तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से इस वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप गेहूं की जो स्लॉट बुकिंग आपने किया है उसे आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो। चना मसूर की स्लॉट बुकिंग किया है और उसमें कुछ गलतियां हो गई है आपसे, तो उसे भी आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। चलिए, तो हम करेंगे यहाँ पर गेहूं की स्लॉट बुकिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले अपने जिले को चॉइस करेंगे। जो भी आपका जिला लगता है उसे आपको चॉइस कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका किसान कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर जो आपके सामने जो कैप्चा कोड डिस्प्ले होता है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में यहाँ पर सेंड ओटीपी करेंगे। जो आपके आधार कार्ड में, जो आपके पंजीयन में स्टार्टिंग से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी पर ही ओटीपी जाएगा। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं किसान का जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप स्लॉट बुक करने जा रहे हैं और अगर आप बड़े किसान हैं तो आपका स्लॉट बुकिंग नहीं होगा। केवल छोटे किसानों के लिए ही यहाँ पर आपका स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है। बड़े किसानों का अभी कोई डेट इसमें बताया नहीं गया है। जब भी होगा आप स्लॉट बुक कर करके देखना होगा आपको। अभी फिलहाल में अभी जो स्लॉट बुकिंग हो रही है वो सिर्फ छोटे किसानों के लिए उपलब्ध है, बड़े किसानों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले अपने जिले को चॉइस करेंगे। जो भी आपका जिला लगता है उसे आपको चॉइस कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका किसान कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर जो आपके सामने जो कैप्चा कोड डिस्प्ले होता है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में यहाँ पर सेंड ओटीपी करेंगे। जो आपके आधार कार्ड में, जो आपके पंजीयन में स्टार्टिंग से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी पर ही ओटीपी जाएगा। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं किसान का जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल पर ओटीपी भेज दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जो आपकी तहसील लगती है उस तहसील को आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में एक बार यहाँ पर जो डेट आपके सामने शो होती है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से एक चार्ट ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने पूरा टेबल ओपन होता है। यहाँ पर आपको डेट मिलती है। जो यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रहा है वही डेट आपको मिलेगी। दूसरी जो रेड कलर में हो रही है वो डेट आपको नहीं मिल पाएगी। या तो वो फुल हो गई है या फिर वो वेयर हाउस अभी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन उसका अलाउ ही नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आपके सामने जो डेट आ रही है वो डेट को ही आप क्लिक करना रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से सारे वेयर हाउस आपको देखने को मिल जाएगा। अब जिस वेयर हाउस के सामने यहाँ पर उसकी कुल क्षमता दिख रही है, समझ लीजिए उसी वेयर हाउस का ऑथेंटिकेशन अभी मिला है। जिसने ऑथेंटिकेशन दिया है, जिसने यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाया है, उनकी कुल क्षमता यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मतलब वही वेयर हाउस यहाँ पर आप अलाउ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। किसी दूसरे में अगर आप करने जाते हो तो यहाँ पर क्लिक नहीं हो पाएगा। एक जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ, इनमें से किसी भी वेयर हाउस के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इन वेयर हाउस के द्वारा यहाँ पर उनकी जो सहमति रहती है वो आगे नहीं अपलोड किया गया है। इसके कारण से नहीं हो पा रहा है। सिर्फ एक ही गोदाम आ रहा है, वो भी है सरकारी। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर जैसे हमने मान लो इस वाले गोदाम के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक नहीं हो पा रहा है। आपके पास भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर आप है ना दूसरी डेट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर 14 के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, 12 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। कैलेंडर में यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। 13 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर फिंगरप्रिंट आ रही है। तो हम यहाँ पर 13 के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर वेयर हाउस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर किसान कोड आपके सामने देखने को मिल जाएगा। किसान का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी कौन सी सोसाइटी है, कहाँ से आपने प्रोसेस करवाया था वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो जिला का कोड रहता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी तहसील और सबसे बड़ी बात रहती है यहाँ पर आपका जो ये उपज रहती, कितनी उपज, कितनी क्विंटल का आपका पंजीयन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम छोटे किसान और बड़े किसान की। देखिए,
50 क्विंटल से कम वाले जितने भी छोटे किसान हैं अभी उन्हीं का ही हो रहा है, ठीक है ना। इससे ऊपर वाले के जो किसान है उनका यहाँ पर प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। तो अगर आप छोटे किसान हो तो ही यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। जैसे अब यहाँ पर पूछा जाता है कि आपकी उपज कितनी है, तो उपज आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी उपज को आप यहाँ पर अधिकतम उपज बेचें, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप जब तुलवाई करने जाएंगे तो कौन से टाइम में जाएंगे, 8 बजे से लेकर के 12 बजे सुबह के टाइम में आपको जाना है, या फिर आप दिन में 1 बजे से लेकर के तो शाम को 6 बजे तक की प्रक्रिया में आप यहाँ पर अपना गेहूं को तुलवाई करवाना चाहते हैं। तो दोनों में से जो भी प्रक्रिया आपको लेना रहेगा उसके ऊपर टिक मार्क लगाना होगा। हम यहाँ पर जैसे बाद वाले के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद में यहाँ पर सुरक्षित करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सुरक्षित करते हैं तो पूरी जानकारी आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ये पूरी जानकारी इस प्रकार से आ जाएगी, आपका नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, आपसे बोला जाता है आपका स्लॉट बुक कंप्लीट हो चुका है, मतलब अभी तक आपने जो प्रोसेस किया है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर भी आता है, आप चाहें तो सबसे पहले इस रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद में जैसे आप यहाँ पर ओके करते हैं आपकी प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपके सामने एक प्रिंट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस प्रिंट आउट वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने प्रिंट आउट आ जाएगा। अब इस प्रिंट आउट को लेकर के आपको वेयर हाउस में लेकर के जाना रहेगा। वेयर हाउस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना रहेगा वो पहले समझ लेना आपको। एक तो ये वाली कॉपी लेकर के जाना है, इसके साथ में आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया था तो वो रजिस्ट्रेशन वाली कॉपी भी आपको लेकर के जाना रहेगा, और इसके बाद में आपके बैंक पासबुक और आधार कार्ड ये सब आपको लेकर के जाना रहेगा। और इसके बाद में जैसे आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उसी नंबर पर वहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है, उस वेरिफिकेशन के साथ में आपका ऑथेंटिकेशन होता है। उसके बाद में आपका जो पेमेंट है वो आपके डीबीटी वाले अकाउंट में आएगा, जो आपके अकाउंट में जो डीबीटी एक्टिव है उसी अकाउंट में आपका पैसा आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।